हाय। आज मैं यहाँ पे कोई टेक ज्ञान देने नहीं आया हूँ। कुछ था दिल में एंड शेयर करना था, सो थॉट टू स्पीक हियर ओनली। एंड आई एम वेरी सॉरी, दिस टॉपिक माइट नॉट बी रिलेवेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, सो बट यार इसके बारे में बात तो होनी चाहिए। ओके, आज बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है। जो भी लोग बिहार से हैं या फिर जिन्होंने बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स को फॉलो किया है, उन्हें ये तो पता ही होगा कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। राइट, इट्स बेसिकली अलायंस ऑफ बीजेपी एंड जेडीयू। ओके, ये बहुत खुशी की बात है एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर बिहार। बहुत अच्छी बात है कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, उनको पूर्ण बहुमत मिली है। बट एक चीज़ है यार जो यहाँ पे चुभ रहा है, बहुत खटक रहा है, जो कि मुझे लगता है कि सब कुछ सही होके भी सही नहीं हो पाया, और वो ये है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट ना मिलना। मुझे ये चीज़ कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लग रही है। वो बंदा 2022 से लगा है, जगह जगह पद यात्रा कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, मुद्दों पे बात कर रहा है जो बिहार के रियल इश्यूज़ हैं: पलायन, रोजगार, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। एंड इस इलेक्शन में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। देखो यार, मैं प्रशांत किशोर से बहुत रेजोनेट करता हूँ और करता था, करता रहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी फैक्ट्स पे बात करते हैं। राइट, एंड जस्ट टू लेट यू ऑल नो दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली वर्किंग इन पुणे फॉर अ इंटरनेशनल बैंक। ओके, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। बट एक चीज़ की हमेशा जो कमी खलती है वो ये है कि मैं अपने परिवार, अपने लोगों से बहुत दूर रह रहा हूँ। राइट, जहाँ पे मेरी जो जन्मभूमि है वहाँ से बहुत दूर रह रहा हूँ और उनके बीच नहीं हूँ। तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू वर्क इन देयर होम स्टेट। राइट, हर कोई चाहता है कि अपने होम स्टेट में रहे, अपने घर से नजदीक रहे, अपने गांव से नजदीक रहे, जब मन करे जा सके, आ सके। राइट, बट ये एक चीज़ है जिससे मैं वंचित हूँ। एंड प्रशांत किशोर को देख के मैं वो भी सपने देखने लगा था जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। मुझे लगता था कि अगर पार्टी इलेक्शन में सीट्स लाती है, राइट, तो जो बिहार में आज जो आईटी सेक्टर की कमी है, राइट, और जो इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पे, जिसके कारण लोगों को दूसरे दूसरे स्टेट्स में जाके काम करना पड़ता है, शायद वो कर दे। शायद 5-10 सालों में वो ये चीज़ें वहाँ पे सेटअप कर दे। और भले ही आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन डाउन द लाइन 10 साल 15 साल बाद मैं जाकर मे बी अपने होम स्टेट में काम कर पाऊंगा। ये एक बिलीव था, ये एक चीज़ थी जो मुझे लगती थी, बट वो अब मुझे कहीं से संभव नहीं दिख रहा है। एंड उसका एक ही कारण है कि हमने इस पार्टी को मौका ही नहीं दिया खुद को प्रूव करने का। आप एक बात बताओ मुझे, अभी अगर आप स्टैट्स देखोगे, आरजेडी को 25 सीट मिली है। राइट, अगर उनको 15 भी मिलते तो उनका कुछ ना बन रहा है ना बिगड़ रहा है ना। उनका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, वो ऐसे भी सरकार नहीं बना रहे, ऐसे भी नहीं बनाएंगे अगर उनको 10 सीट कम आएगी तो। लेकिन अगर यही 10 सीट अगर प्रशांत किशोर को मिलती, उनके अगर 10 कैंडिडेट जीत जाते, तो हमें ये देखने का मौका मिलता कि उन्होंने 5 साल में उस 10 क्षेत्र में कैसा काम किया है। एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन इवेलुएट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। राइट, कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें उनको दोबारा मौका देना चाहिए भी या नहीं देना चाहिए, उन्होंने अपने क्षेत्र में कैसा काम किया है इन 5 सालों में। बट हमने वो मौका ही नहीं दिया, उनको एक भी सीट नहीं दिए। तो हमने जब बंदे को भैया प्रूफ करने का मौका ही नहीं दिया, तो फिर आप किन मुद्दों पे इस पार्टी को या इनके कैंडिडेट्स को आगे जाके इवेलुएट करने वाले हो? नहीं है। राइट, कोई मुद्दा नहीं है तुम्हारे पास। सो ये हमारे लिए हार है, प्रशांत किशोर की हार नहीं है, ये हमारी हार। सो वी एज अ पीपल ऑफ बिहार फेल्ड। राइट, एंड आई एम सेइंग सॉरी टू जन स्वराज एंड प्रशांत किशोर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बिहार। बाकी सब ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि बीजेपी डेवलपमेंट नहीं करेगी या एनडीए जो सरकार अभी आएगी वो डेवलपमेंट नहीं करेगी। बट ऐसा मुझे लगता था कि प्रशांत किशोर के जो मॉडल हैं या जो विजन है, जो काम शायद एनडीए को करने में 15-20 साल लग जाएंगे बिहार में, लाइक इंडस्ट्री सेटअप करना और आईटी को लाना, ये जो भी, बट मुझे ये लगता था कि शायद प्रशांत किशोर अगर आएगा तो वो 10-15 सालों में कर देगा। ठीक है, क्योंकि उनका विजन, उनका मॉडल बिल्कुल अलग था, है ना। बट अब जो है सो है। एंड थोड़ा हल्का लग रहा है इस टॉपिक पे बात की मैंने, बहुत अंदर एक युद्ध सा चल रहा था, बट इस टॉपिक पे बात करके अच्छा लगा यार। बस बिहार की जनता से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है। हमने समझदारी का काम किया है, लेकिन हमें थोड़ा और समझदार बनने की ज़रूरत है। हम अपोजिशन को बिल्कुल वीक नहीं कर सकते, कोई तो होना चाहिए सरकार पे नजर रखने के लिए कि सरकार कैसा काम कर रही है। राइट, अदरवाइज डेमोक्रेसी का तो मतलब ही नहीं। अगर अपोजिशन वीक है, अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सिर्फ एक ही पार्टी है, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है ना। फिर तो वो जो बिल चाहे पास करेगी, जो रूल्स लाने हैं वो लाएगी। राइट, बट असेंबली में कोई तो होना चाहिए आवाज़ उठाने के लिए। एंड हमने पूरी पार्टी को ही डिमोटिवेट कर दिया यार उनकी। अगर उनको 1-2 सीट्स भी आते, 5 सीट्स भी आते, तो एटलीस्ट उनको एक होप रहता कि चलो हमें 5 सीट दी है जनता ने, हम वो और ट्राई करते, कोशिश करते और अगले इलेक्शन में अच्छा और उभर के आते और अच्छा काम करते, शायद इस आस में कि उनको अगले इलेक्शंस में और सीट्स मिलते। बट हमने मट्टी पलीत कर दी है। चलो, चलता हूँ मैं।